नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पैरालंपिक ने देश को दिलाया छठा स्वर्ण। नोएडा के प्रवीण ने ऊंची कूद टी 64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड के साथ जीता सोना। 26 कुल पदक हो गए हैं भारत के पेरिस पैरालंपिक में। 14वां पदक जीता भारत ने एथलेटिक्स स्पर्धाओं में। और समापन समारोह में हरविंदर और प्रीति होंगे ध्वजवाहक। स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला फर्राटा धाविका प्रीतिपाल पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। हरविंदर सिंह ने कहा कि स्वर्ण जीतना सपना सच होने जैसा है। देखिए एक और आपको बात बता दूं कि जो आपके विकलांग खिलाड़ी होते हैं ना, किसी भी तरह से वो पैरालंपिक खेलों में भाग लेते हैं और ये पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं, हर 4 साल में होते हैं। तो हमारा अच्छा रिकॉर्ड रहा है इस बार। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना है कि खिलाड़ियों के बारे में याद रखना है, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में आपको याद रखना है, किस खेल से वो लोग जुड़े हुए हैं। सेबी प्रमुख को बुलाने पर निर्णय लेगी पीएसी। ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि हितों के टकराव के आरोपों का सामना कर रही सेबी प्रमुख माधुरी बुच को समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाएगा या नहीं, इस पर समिति को निर्णय लेना है। माधुरी बुच के खिलाफ आरोपों को लेकर इन दिनों राजनीतिक तूफान उठा हुआ है और अमेरिका शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने बुच के खिलाफ हितों के टकराव का आरोप लगाया था। और सेबी की बात करें तो एक संगठन है, इनके इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और इससे क्वेश्चन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूं। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल के यहाँ ईडी का छापेमारी। जो आप देखते हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं और राज्यसभा में अगर हम लोग बात करें तो 16 सीटें हैं। 42 सीटें आपकी लोकसभा में 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आप देखते हैं किससे लगती, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। अनुच्छेद 370 अब इतिहास है, यह कभी नहीं हो सकता है वापस। ये कौन कह रहे हैं? हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। 370 जम्मू कश्मीर से हटा था ना 35 से, और उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित बन गए थे जम्मू कश्मीर को अलग करके। और जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा है, तो अभी विधानसभा के चुनाव है ना, तो उसी का प्रचार प्रसार चल रहा है। और ये चुनाव की अगर हम बात करें विधानसभा की, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25 साल कम से कम, अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मणिपुर के पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट हमले में बुजुर्ग की मौत हुई है। या आप देखिए मणिपुर में लंबी समय से अशांति फैली हुई है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे? म्यांमार से लगती है। राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। इससे राज्य कब बनाया गया था? 1972 में। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। शिमला में अवैध मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट पर नजरें। पक्ष विपक्ष दोनों ही कर रहे हैं नियमानुसार कार्रवाई की बात। पुलिस के पहरे में पड़ी गई नमाज, पहुंचे सिर्फ 20 लोग। या हिंदू मुस्लिम आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह हो रहा है। वहां हरियाणा में आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव है,
तो आप देखते हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने, कुश्ती के खिलाड़ी है ना, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जल संरक्षण केवल नीति नहीं, पुण्य का काम है, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि यह एक नीति भर नहीं बल्कि एक प्रयास और पुण्य का काम है। जल संचयन जन भागीदारी अभियान की शुरुआत के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पानी वह पहला पैमाना होगा जिस पर आने वाली पीढ़ियां हमारे मूल्यांकन करेंगी। बिहार में आरक्षण संबंधी मामले में जवाब तलब। बिहार में आरक्षण संशोधन कानून को रद्द करने की पटना हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किए गए। संशोधन के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इंदिरा साहनी केस में 50% की लिमिट रखी गई थी ना, और कर दिया गया था कितना, 65% बिहार में, तो उसे रद्द कर दिया था किसने, पटना हाईकोर्ट ने। देश के 85% जिले झेल रहे हैं मौसम की मार। कभी सूखे से परेशान रहने वाले 45% जिले अब अतिवृष्टि का शिकार हैं। आईपी ग्लोबल और ESRI इंडिया के अध्ययन में जताई गई चिंता। आपको खुद देख करना चाहिए, देखिए कि क्या है ना, मौसम परिवर्तन हो रहा है और आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी पड़ रहा है। बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, इसके आप देखिए 60% से अधिक जिले एक से अधिक चरम जलवायु घटनाओं का सामना कर रहे हैं। उन्हीं की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। कैदियों की असामान्य मौत पर मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। आवंटन के आधार पर 7 छात्रों को दाखिला दे 7 छात्रों को हाईकोर्ट ने दी राहत। छात्रों को पसंदीदा कॉलेज सेंट स्टीफन में प्रवेश पाने की चुनौती का करना पड़ा था ये सामने। से जुड़ी सीईसी की सिफारिश आप देखते हैं कि प्राप्त कोर्ट ने स्वीकारी है। वरना आप देखते हैं कि दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। राजधानी में बंद है सब्सिडी, कम हुई ई वाहनों की बिक्री। पंजीकरण घटने का कारण सब्सिडी और रोड टैक्स में 10% छूट बंद होना माना जा रहा है। सब्सिडी देने की फाइल पर कैबिनेट से लगनी है मुहर। मुख्यमंत्री के नहीं होने से हो रही है देरी। लखनऊ में थिएटर कमांड के गठन पर बड़े निर्णायक कदम। याद देखिए ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सशक्त और सुरक्षित भारत, सशक्त बलों का परिवर्तन थीम पर मंथन है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के योजनाओं को दिया अंतिम रूप। एआई के उपयोग पर भी रहा जो। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। आईटी ट्रिब्यूनल में रिक्तियों के मुद्दे को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। याद देखेंगे हर पंचायत में सामाजिक न्याय मजबूत करने में जुटी सरकार। बिहार में होगी 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला। SC ST सहित कमजोर वर्गों पर इसमें आप देखिए नजरें होंगी। भारत फ्रांस ने मेगा नौसैनिक अभ्यास किया। भारत फ्रांस की नौसेनाओं ने भूमध्य सागर में एक मेगा युद्ध अभ्यास किया। और भारतीय नौसेना जहाज, तवर और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने वरुणा अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लिया है। और अभ्यास 2 से 4 सितंबर तक हुआ है। फ्रांसीसी पक्ष प्रतिनिधि फ्रंट लाइन जहाज FS प्रोवेंस, पनडुब्बी, सप्रेंट लड़ाकू विमान MB 339 और हेलीकॉप्टर NH-90 द्वारा किया गया है। याद रखा करिएगा 2001 में शुरू हुआ था द्विपक्षीय अभ्यास वरुण। भारत फ्रांस नौसैनिक संबंधों की रीढ़ है और किन के बीच होता है ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। शिक्षकों के हाथों में विकसित भारत के लिए युवाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी है, पीएम कह रहे हैं। पीएम ने राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों से की बात। छात्रों को शैक्षिक दौरों पर ले जाने पर किया प्रोत्साहित। अच्छी बात है प्रधानमंत्री साहब ने। और विशेषज्ञ पैनल की मंजूरी के बाद भी बनेगी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सिलकारा टनल हादसे से लिया सबक। विशेषज्ञ पैनल गठित, इसके पास भेजना होगा परियोजना का प्रस्ताव पहले।
ये बंगाल में राज्यपाल की एडीसी की नियुक्ति को लेकर विवाद है। ये आप देख लें, राज्यपाल के नए सहयोगी और शांति दास को नया एडीसी नियुक्त करने पर राजभवन ने जताई आपत्ति। सीएमओ को पत्र भेजकर प्रोटोकॉल का पालन करने की दी सलाह। ये आप देखिए, राज्य में किसी और की सरकार रहती है, केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, फिर आप देखते हैं उस राज्य में राज्यपाल और सरकार के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। टाइम की एआई 100 सूची में वैष्णव व अनिल कपूर भी शामिल हैं। ये आप देखिए, कहा भारतीय एआई की दुनिया में प्रमुख खिलाड़ी बने हैं कि कोशिश करें 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण में शीर्ष 5 में शामिल होने का लक्ष्य है। ये आप देखिए, 15 भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों टाइम की सूची में मिले स्थान। 2023 में कपूर ने अपनी तस्वीर का एआई के माध्यम से गलत इस्तेमाल किया था ना, विरोध, तो इसीलिए आप देखेंगे। और 2100 एआई सूची में सीईओ संस्थापक शामिल किए, जिसमें के मार्क जुकरबर्ग, फ्लेक्सिटी के अरविंद श्रीवास्तव शामिल हैं इसमें। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं और चुनाव है तो राजनीति होगी ही। बस आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में और जहां चुनाव होते हैं उसके बारे में जरूर याद रखना है, ठीक है। बाकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, इस पार्टी से उस पार्टी में जाना आना लगे रहेगा, ठीक है। और नेताओं से ज्यादा आपको उम्मीद तो करनी नहीं है, किसकी? नैतिकता की। भविष्य में मेडिकल हब बनेगा पटना व बिहार, ये नड्डा करें। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने किया विदेश में 304 स्वास्थ्य भवनों का शिलान्यास, 123 सुविधाओं का लोकार्पण भी। आईजीआईएमएस में ये आप देखेंगे कि अत्याधुनिक क्षेत्रीय चयु संस्थान के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री, दरभंगा एम्स को पूरा कराने को आतर है। महिलाओं के साथ आप देखते हैं कि दरिंदगी की जो खबरें आती हैं ना, ये हमारे देश के लिए बड़ी बुरी स्थिति है, एक याद रखिएगा। और कलंक एक तरह से कह लीजिए समाज के ऊपर भी। एग्जिट पोल को रेगुलेट करने संबंधी याचिका खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ने। उज्जैन से इस तरह की घटनाएं आती हैं, हर राज्य से आप देख रहे हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर की बात हो रही है, महाकालेश्वर मंदिर है वहां, महाकाल मंदिर है ना। आप देखें उस तरह से महिलाओं के साथ अगर उस शहर में हो रहा है तो बड़ी चिंता की जनक की बात है। ये आप देख लीजिए, अभी माँ के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, कहाँ की? रायपुर की बात है शायद, आप देखेंगे। और राजस्थान में कुछ इस तरह का मामला शायद हुआ है। आप खुद सोचिए, रिश्तों का पतन किस तरह से हो रहा है, समाज का पतन किस तरह से हो रहा है, इंसानियत का पतन किस तरह से हो रहा है, आप सोच सकते हैं। और बाकी मैं अभी भी कह रहा हूं कि समाज को रुककर, ठहर कर सोच लाना चाहिए कि सच में वो तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि माँ कसम देती रही कि हम तेरी माँ हूं, फिर भी आप देखते हैं उसे हैवान को समझ में नहीं आया। दारू पी के आप देखिए, जो भी नशे में, क्या बोल सकते हैं। ये उत्तराखंड में आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मी। पहले आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश से शुरू किया गया था, यहाँ भी हो गया है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये महिलाओं पर कोई भी अपनी इच्छा नहीं थोप सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा महिलाओं को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। कोर्ट की भूमिका सामाजिक मानदंडों या फिर नैतिकता को लागू करना नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों को रखना है। और राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि मातृत्व अवकाश महिलाओं का अधिकार है। ये आप देखेंगे, अच्छी बात है। न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया किसी एक का विशेष अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बच्चे को चल संपत्ति नहीं मान सकती अदालतें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मानवीय आधार पर करें बच्चे की कस्टडी हस्तांतरित करने का फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बच्ची की कस्टडी पिता को सौंपने का दिया था ना आदेश। एक और बात बता दूं आप लोगों को, आजकल पारिवारिक केस भी खूब हो रहे हैं। फिर बच्चों में आप देखिए किसके पास रहेंगे, किसके पास नहीं रहेंगे, माता पिता किसके पास रहेंगे, नहीं रहेंगे, उसी तरह की बातें हो रही हैं। ये सब आप देखेंगे।
ये बेसहारा गौवंशियों से मुक्त होंगे मध्य प्रदेश के हाईवे, बनाई जाएंगी गौशालाएं। और आए दिन आप देखते हैं कि एक्सीडेंट होते रहते हैं। भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में सिराज बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ये आप देखिए सौर ऊर्जा से जगमगाता पुल, लोहित नदी पर निर्मित असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सादिया पुल पर प्रकाश व्यवस्था पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गई है। 52.60 करोड़ रुपए की लागत से पूरी इस सौर ऊर्जा परियोजना में NH 115 का 10.156 किलोमीटर लंबा हिस्सा शामिल है। इस पर रोशनी देने के लिए कुल 1215 सौर ऊर्जा संचालित लैंप लगाए गए हैं। इसमें आप देखिए 1284 सौर पैनल लगे हुए हैं जो दिन में 700 किलोवाट बिजली उत्पन्न करते हैं। अच्छी बात है, आप देखेंगे। शाम को अदालत लगाने व वर्चुअल सुनवाई की मांग वाली याचिका रद्द हुई है सुप्रीम कोर्ट में। बाढ़ प्रभावित आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को 3,448 करोड़ की मदद देंगे केंद्र, शिवराज सिंह कह रहे हैं। आप देखते हैं अभी बाढ़ आई हुई है ना कई जगह, आप देखेंगे। निरंजनी अखाड़ा ने जगाई अलख ना करें उर्दू, अरबी, फारसी का उपयोग। महाकुंभ के आमंत्रण कार्ड पर पेशवाई की जगह लिखें छावनी प्रवेश। आप देखते हैं शब्दों को लेकर भी काफी बार विवाद होता है ना, कि आप देखिए उर्दू से लिए जा रहे हैं तो उसी की बिली हो रही है। ये आप देखिए भारत ने किया अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण। ये आप देखिए मध्यम दूरी की है ना। और ये आप देखिए चांदीपुर तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप है ना, जो एकीकृत परीक्षण रेंज, यहां से आप देखते हैं किया गया है। अच्छी बात। अग्नि श्रृंखला की चौथी मिसाइल है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है और इसका मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। इस तरह इसकी जद में चीन, पाकिस्तान समेत कई देश शामिल हैं और स्वदेशी तकनीक की है, अत्याधुनिक तकनीक और सामरिक क्षमताओं से लैस है। इस मिसाइल की एक खासियत है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आती है और वहीं उड़ान के दौरान आने वाली खामियों को यह खुद ठीक करने में सक्षम है। इसे सड़क के मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। और हमारे पड़ोसी हों पाकिस्तान जैसे, चाइना के जैसे, तो हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना ही होता है। दर्शनीय हर पथ आध्यात्मिक चेतना होती है साकार। यह है बौद्ध का विहार। ज्ञान की खोज में निकले एक राजकुमार की यात्रा और उसे बौद्धत्व प्राप्त होने की साक्षी है स्थल। पढ़ना किसकी बात हो रही है? बिहार की बात हो रही है। नालंदा पहुंचे तो बीनू बन ने मोया मन। ये आप एक और बात बता दूं आप लोगों को, पर्यटन क्षेत्र है ना, ये अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है हमारे देश की। 3% घट सकती है वोडाफोन की बाजार हिस्सेदारी। कमजोर वैश्विक संकेतों से लुढ़के घरेलू बाजार। 1017 अंक लुढ़ककर 81,183 पर हुआ बंद BSE सेंसेक्स। NSE की निफ्टी का 25,000 से नीचे आया। शेयर धारकों के लिए दिवाली का तोहफा होगा शेयर बोनस, रिलायंस कह रहा है। IT, तेल और गैस सरकारी बैंकों के शेयरों में जमकर बिकवाली। इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति 5.49 लाख करोड़ घटी है। बाजारों के निवेश सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल में 22.27 हुआ भारत का भार और इसमें भारतीय बाजारों में 4.5 अरब डॉलर के प्रवाह का अनुमान है। भारत में कार्बन फाइबर का उत्पादन अगले वर्ष से, यह आप देखेंगे। 1200 रुपए बड़ी चांदी की कीमत, सोना भी चढ़ा। 9 सितंबर को लॉन्च होगा आईफोन 16 सीरीज। डेट और इक्विटी से 3,200 करोड़ जुटाएगी स्पाइस जेट। एप्सन ने लॉन्च किया नया मार्केटिंग कैंपेन। और टमाटर और चिकन में नरमी से सस्ती भोजन की थाली 31.20 रुपए पर रही शाकाहारी थाली की लागत अगस्त में। इस वर्ष आप देखिए जुलाई में 32.60 रुपए थी। 9 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने की बात हो रही है। हवाई यात्रियों को बाधा रहित बोर्डिंग सेवा प्रदान करने वाली डिजी यात्रा सुविधा शुक्रवार को देश के 9 और हवाई अड्डों पर शुरू हो गई है। चलिए अच्छी बात है। इसमें आप देखिए अड्डों में पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, गोवा, इंदौर, रांची, कोयम्बटूर और बागडोगरा शामिल है। इसमें आप देखेंगे, अच्छी बात है।
इजरायली कंपनी के साथ चिप निर्माण में उतरा अदानी समूह। 83,000 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र में लगाया जाएगा संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया का चिप मेकर हब बनाने का लगा रखा ना लक्ष्य। इलेक्ट्रिक कार निर्माण में कदम रखेगी अनिल अंबानी की कंपनी। नमक बनाने वाले मजदूर की रोजी रोटी पर संकट। नमक श्रमिकों को बेदखल करने के किए जा रहे प्रयास। कच्छ के रण के श्रमिकों से राजस्व रिकॉर्ड मांग रहा वन विभाग। करीब 98% श्रमिक हो जाते हैं चर्म रोग के शिकार से। फिर भी आप देखते हैं कि उनके साथ इस तरह की बातें हो रही हैं। आपातकाल पर बनी इन फिल्मों को भी करना पड़ा संघर्ष। या आप देखिए 6 सितंबर को कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन भारी विवाद और सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं मिल सकने की वजह से यह प्रदर्शन नहीं होने दी है। इस फिल्म की प्रदर्शन तिथि पहले भी कई बार टल चुकी है। और देखिए प्रदर्शित होने के बाद बैन हुई थी गुलजार की आंधी। और गुप्त रूप से बनी डॉक्यूमेंट्री भी आप देखिए आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री क्रांति की तरंग में बिहार 1974-75 में जेपी नारायण के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दर्शाया गया था। नसबंदी आप देखिए आईएस जौहर की फिल्म नसबंदी पर भी प्रतिबंध लगा था। इंदू सरकार फिल्म में लगे थे 14 कट 2011 में आई थी, जो मधुर भंडारकर की फिल्म थी, जो संजय गांधी को गिरफ्तार कराने वाली फिल्म पर भी आप देखें। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए 1975 से 77 के बीच जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना, उसी की बातें हो रही है। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। उत्तराखंड के अधिकारियों के विरुद्ध एनजीटी के आदेश पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप देखिए अब केवल 6 महीने में होगा एमडीआर टीबी का इलाज। सरकार ने उपचार की नई पद्धति बीपीएलएम को दी मंजूरी। देश भर में एमडीआर टीबी के 75,000 मरीजों का होगा लाभ इसमें। ये तत्काल बुकिंग टूल बनाने वाले को कर्नाटक हाईकोर्ट से रहा। स्टार्टअप संस्थापक गौरव ढाके के खिलाफ आपराधिक मुकदमा खारिज हुआ। ब्राउजर एक्सटेंशन बनाने से रेलवे अधिनियम का उल्लंघन नहीं है, कोर्ट कह रहा है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पाकिस्तान में सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल को अन्य पद से हटाने के आदेश दिया गया लाहौर हाईकोर्ट ने। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। पीएम मोदी से अमेरिका में मिलने को उत्सुक हैं। आप देखिए यूनिस के भारत विरोधी बयानों से बिगड़ी सकती है बात। यूएन की सालाना बैठक के दौरान दोनों नेता रहेंगे अमेरिका में। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अभी बांग्लादेश में आप देखिए जो उठापटक हुई थी ना, अशांति फैली थी, उसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली, तो यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ये आप देखिए यूक्रेन को नहीं मिलेंगे लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार। अमेरिका ने खारिज की राष्ट्रपति जेलसिंकी की मांग। कहा मिसाइलें विमानों से युद्ध का रुख नहीं बदलेगा। पॉप फ्रांसिस पर हमले की साजिश में इंडोनेशिया ने 7 को हिरासत में लिया। बाकी आप देख रहे हैं कि अमेरिका में चुनाव है, तो अमेरिका चुनाव में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं रूस, चीन, ईरान, ये कहा जा रहा है। बाइडेन के बेटे ने संघीय कर मामले में अपना दोष स्वीकारा है। 17 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। सजा के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्हीं की बात हो रही है। अमेरिका में इस महीने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फलस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। उद्घाटन भाषण के दौरान नरसंहार बंद करो के नारे लगाए। कई उपस्थित लोगों ने घटना से संबंधित वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किए हैं। सजा पूरी कर चुके 5 मछुआरों समेत 14 कैदी पाकिस्तान भेजे गए हैं। चलिए आप देखिए खेल का क्षेत्र है तो खिलाड़ियों के बारे में जरूर याद रखिए। देखिए जो पैरालंपिक खेल हुए इसमें चीन टॉप पर है, वेटेन फिर अमेरिका और भारत 14वें नंबर पे। आप सोचिए कि नॉर्मल जो खिलाड़ी थे उनसे हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा है पैरालंपिक में। सिमरन 200 मीटर की टी वारे के फाइनल में पहुंची है। भारतीय कैनोइंग एथलीट सेमीफाइनल में पहुंचे। ट्रॉफी के लिए सवालेंका से भिड़ेंगी पेगुला। मोचुआ को हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची जेसिका सवालेंका ने नवारो को हराया।
ये आप देखिए, ईरानी वाव वाव सोनी बनी चैंपियन, लगातार दूसरी बार फाइनल में सबालेंका। नीरज चोपड़ा ने किया क्वालिफाई। ये भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग की 14वीं सीरीज के बाद तालिका में चौथे स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। रोनाल्डो ने दागा करियर का 900वां गोल। ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेशंस कप में क्रोएशिया पर पुर्तगाल को दिलाई 2-1 से जीत। जीएसटी के अंतर्गत अनुपालन रेटिंग तंत्र की मांग वाली याचिका खारिज हुई है। ये आप देखिए, जीएसटी 2017 में आया था, याद रखिएगा। हिमाचल में गारंटी पर लगी शर्त तो रद्द होने लगे आवेदन। ये आप देखिए, फ्री फ्री की बातें होती है ना। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश बड़ा घाटे में जा रहा है, तो वो कुछ वापसी भी ले रहा है, कुछ पर पाबंदी भी लगा रहा है, तो उसी की बात हो रही है। हमारा संरक्षित स्मारकों पर अपना दावा कर रहा बप्प। एएसआई कह रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कह रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी, याद रखिएगा। अब आप देखिए, तैयारी की बात होती, क्लेट की हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं हमेशा कह रहा हूं कि अपने सिलेबस को, पैटर्न को, पुराने क्वेश्चंस पेपर को समझा करिएगा, फिर आगे बढ़ा करिएगा, ठीक है। एक सही दिशा तो आपको मिल जाएगी कम से कम। श्री राम चित्रकूट में 12 वर्ष नहीं बल्कि 7 महीने ही ठहरे थे। पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुमार के शोध का निष्कर्ष निकला है। शतरंज के मोहरों से बने गणपति देख लीजिए। तवांग पर चीनी दावों के बीच दलाई लामा से मिले पेमा खांडू। इस सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाओं की स्टीप पर होगा बारकोड, बिहार में की बात हो रही है। आईटीआर ने पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। याद देखिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व बस्तर के गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में है ना, उसी की बातें हो रही। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका ने लॉन्च किया दुनिया का पहला जैविक अनुसंधान उपग्रह। 1967 में आज ही के दिन अमेरिका ने पहला जैविक अनुसंधान उपग्रह बायो सैटेलाइट 2 लॉन्च किया था। जीवों और पौधों पर विकिरण और अंतरिक्ष पर्यावरण के प्रभाव का परीक्षण करने के उद्देश्य से लॉन्च कर यह उपग्रह कीड़े, मेढक के अंडे, गेहूं के पौधे और सहित सैकड़ों सूक्ष्म जीवों को अपने साथ ले गया था। पहली बार अमेरिका में किया गया शिशु इनक्यूबेटर का इस्तेमाल। 1888 में आज ही की पहली बार अमेरिका में शिशु इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया गया था। 3 फीट वर्गाकार व 4 फीट ऊंचे उपकरण में 1 किलोग्राम की शिशु एडिथ मैकलिन को रखा गया था और इससे समय से पहले जन्मे शिशुओं का की जीवन दर बढ़ाने में मदद मिली है। गोपीनाथ कविराज को तंत्र शास्त्र को पहचान दिलाने का श्रेय है। योग तंत्र के प्रकांड विद्वान पंडित गोपीनाथ कविराज का जन्म 1887 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के ढाका बांग्लादेश में हुआ था। 1914 में वाराणसी में सरस्वती भवन पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष बने। इसी दौरान वह तंत्र अनुसंधान में रुचि लेने लगे। 1918 में सिद्ध तंत्रिका तांत्रिक दार्शनिक विशुद्धानंद से दीक्षा लेने के बाद तंत्र में अपनी साधना और अनुसंधान को आगे बढ़ाया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तंत्रागम विभाग उन्हीं की देन है। 1964 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। रात के समय प्रकाश प्रदूषण से अल्जाइमर का खतरा है। 48 अमेरिकी राज्यों में प्रकाश प्रदूषण के मानचित्रों का विश्लेषण करने वाले अध्ययन में जानकारी दी गई। 65 वर्ष व उससे अधिक आयु के लोगों में अल्जाइमर में रात के प्रकाश प्रदूषण से जुड़ा हुआ है और डेमेंशिया के बढ़ने में मेटाबॉलिज्म संबंधी स्थितियों जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर व अवसाद का योगदान है। वॉन मेरो का स्थान ले सकती है ब्लड स्टेम सेल। मेलबर्न के शोधकर्ताओं ने ब्लड स्टेम सेल बनाए जो मानव ऊतक से काफी मिलते जुलते हैं। ब्लड स्टेम सेल्स के उत्पादन में महत्वपूर्ण बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इम्यून की कमी वाले चूहों में मानव रक्त स्टेम सेल्स के साथ इंजेक्ट किया गया है। चूहों पर किया गया अध्ययन है। अवैध डीप फेक सामग्री के विरुद्ध उठी आवाज दक्षिण कोरिया की राजधानी सेउल में। आजकल आप देख रहे हैं कि किसी का चेहरा होता है, किसी का शरीर होता है, किसी की आवाज होती है। जो डीप फेक की बात हो रही है ना, कई एक्टर्स की आप देखिए फोटो, पिक्चर वायरल, वीडियो वायरल होते रहते हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। हिप रिप्लेसमेंट के बाद होने वाला संक्रमण बेहद खतरनाक है। एक शोध में सामने आया कि हिप रिप्लेसमेंट कूल्हे के प्रत्यारोपण के बाद अगर किसी मरीज को पेरी प्रोस्थेटिक
ज्वाइंट इन्फेक्शन हो जाए तो अगले 10 वर्षों के दौरान मौत का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। छात्र ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर। फैन को बनाया 0.25 इंच लंबा वैक्यूम क्लीनर। यह विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्की रिजॉर्ट चीन के संघाई स्थित फोडोंग जिले में शुक्रवार को द संघाई एल प्लस स्नो इंडोर स्कीइंग थीट थीम रिजॉर्ट आधिकारिक रूप से लोगों के लिए खुल गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे विश्व के सबसे बड़ी इंडोर स्की रिजॉर्ट के रूप में दर्जा दिया है और इसका रनो वर्ल्ड एरिया ये आप देखिए 98,828.7 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ होटल, डाइनिंग, इंटरटेनमेंट, शॉपिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अधिकांश आगंतुकों के लिए इंडोर स्नोफील्ड टेंट तथा स्नो माउंटेन जंपिंग प्लेटफॉर्म विशेष आकर्षण है। इस रिजॉर्ट ने जिस पिछले रिकॉर्ड धारक को पीछे छोड़ा है वह भी चीन में ही है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आज के जो दैनिक जागरण है इस न्यूज पेपर की न्यूज वाला सेक्शन आपका कवर होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।